हैदर अब्बास पीएसओ में मुलाजिम थे। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में रहते थे और अमीर और बाअसर लोगों के दोस्त थे। लेकिन फिर उनके यहाँ एक स्पेशल बच्चा पैदा हो गया और ये 1981 में अमेरिका चले गए। इनका कुल असासा $4,600 थे। ये न्यूयॉर्क शहर पहुंचे और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलते थे और शाम को नाकाम वापस आ जाते थे। यूं $4,500 में से $2,400 खर्च हो गए और सिर्फ $2,200 उस वक्त बच गए। हैदर अब्बास ने फैसला किया कि मैं मजीद चंद दिनों तक देखूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना पाकिस्तान चला जाऊंगा। ये उस फैसले के बाद एक शाम ट्रेन से घर वापस जा रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन से एक देसी शख्स ट्रेन पर सवार हुआ, सीधा उनकी तरफ आया और सलाम करके खड़ा हो गया। हैदर अब्बास ने उससे पूछा कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूं। ये सुनकर हैदर अब्बास ने मायूसी से सर हिला दिया और खामोश खड़े हुए। वो शख्स थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, पाकिस्तानी और इंडियन से क्या फर्क पड़ता है? तुम अपना मसला बताओ। हैदर अब्बास का जवाब था, मैं पाकिस्तानी हूं और नौकरी की तलाश कर रहा हूं। वो शख्स मुस्कुराया। उसने जेब से कागज निकाला, उस पर नंबर लिखा, उसे पकड़ाया और कहा कि किसी दिन मेरे पास आ जाओ, मसला हल हो जाएगा। हैदर अब्बास हैरत से उसे देखने लगा। इस दौरान ट्रेन रुकी और वो शख्स हुजूम में गुम हो गया। चंद दिन बाद उसे फोन किया। उसने उसे एड्रेस लिखवाया और घर बुला लिया। वो घर में अकेला रहता था, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक था। उसने हैदर को मशवरा दिया कि आप मुलाजिमत तलाश ना करो, बिजनेस तलाश करो। हैदर साहिब ने बिजनेस तलाश करना शुरू कर दिया और चंद दिन बाद उन्हें एक स्टोर मिल गया। $35,000 में सौदा हो गया। हैदर साहिब ने गुलाम नबी को फोन किया। गुलाम नबी ने उन्हें घर बुलाया। हैदर अगले दिन उसके घर पहुंच गया और वो बड़ी मोहब्बत से मिला, चाय पिलाई और जाते वक्त एक लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। इसमें $35,000 थे। उनका कहना था कि ये तुम रकम मालिक को दे दो और स्टोर की मलकियत ले लो, मैं अगला मशवरा तुम्हें उसके बाद दूंगा। अगले दिन हैदर स्टोर के मालिक के पास गया। स्टोर की ट्रांसफर शुरू हो गई। हैदर साहिब ने गुलाम नबी को फोन किया और उसे बताया कि ट्रांसफर पेपर्स तैयार हैं, आप आकर दस्तखत कर लें। इंडियन का जवाब था, मैं मसरूफ हूं, आप मेरी जगह दस्तखत कर दें। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, दस्तखत भी हो गए और स्टोर भी मिल गया। इसके बाद हैदर साहिब जब भी उसे फोन करते थे तो उसका जवाब होता था, आप ये स्टोर चलाओ, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, और फिर ये गायब हो गया। हैदर साहिब स्टोर चलाने लग गए। सेल बढ़ गई, स्टोर कामयाब हो गया, एक अच्छा गाहक मिल गया, सौदा हुआ और स्टोर $72,000 में बिक गया। हैदर साहिब ने उसको फोन किया। वो उस दिन फोन पर मिल गया। उसका कहना था, तुम ये रकम घर ले जाओ, मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगा। हैदर साहिब $72,000 बेड के नीचे रखकर उसका इंतजार करते रहे और वो एक रात अचानक आ गया और हैदर साहिब ने $72,000 उसके सामने रख दिया। उस शख्स ने कॉफी पी, उस रकम से अपने $35,000 उठाए, बाकी हैदर अब्बास के हवाले किए, उन्हें थपकी दी और वहां से चला गया। इसके बाद जब भी उसके नंबर पर फोन किया वो किसी ने नहीं उठाया। वो उसके एड्रेस पर गए लेकिन वहां उस नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। गुलाम नबी उसके बाद उन्हें कहीं नहीं मिला। वो कहां से आया था, उसने क्यों उनकी मदद की, ये ऐसे सवालात थे जो आज तक हैदर अब्बास को परेशान करते रहते हैं। ताहम उससे बचने वाले $37,000 ने हैदर अब्बास की जिंदगी बदल कर रख दी। ये उनसे 9 स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंट के मालिक बन गए। आप भी अगर किसी दिन बैठकर अपने बारे में सोचेंगे तो आपके हाफिजे में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर बैठा होगा जो अचानक किसी तरफ से आया होगा, उसने आपको हिदायत के रास्ते पर डाला होगा और उसके बाद वो गायब हो गया होगा।